तो मार्शल पी के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे ये ज्योति भाई आ जाती है शान अपने घर के पास। यहाँ पे जैसे आती है सामने से अपनी नौकरानी घर से बाहर निकलती है, देखते खुश कि यहाँ पे मालकिन वापस आ गए। लेकिन फिर याद आते कह रही यार जो ग्रेट किंग था ना भाई, ये जो बीस्ट वाला किंग उसने अपने बंदों का हमला करने के लिए भेजा था, इसलिए पूछ रहे मालकिन आप ठीक हो ना, मैंने ऐसा खबर सुना है और जो बीस्ट किंग के बंदे ना भाई आपके पीछे पड़ गए थे आपकी जानवर निकालने के लिए, आप ठीक हो ना, आपको चोट नहीं लगा। सामने से कहते तू अंधी है क्या, तुझे यहाँ पे दिखा नहीं देता, सेफ एकदम मैं चंगी हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। जो सुंदर नौकरानी कहती कि हाँ यार आप यहाँ पे ठीक है, ये जान के मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और साथ ही में लेकिन वो जो बीस्ट किंग इतना कमीना कि मैं क्या बताऊँ, जैसे हमारे एल्डर लोग को मालूम चले ना, उसमें से एक एल्डर थे उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि यहाँ पे बीस्ट किंग ऐसा कैसे कर सकता है। इसलिए जो एल्डर है ना भाई बीस्ट किंग के पास गए उसके यहाँ पे बैंड बजाने के लिए, उसको सबक सिखाने के लिए। और ये कांड एक जगह पे और दूसरा कांड है कि हाँ भाई जो बेसिकली जो 8 बड़ी बड़ी फैमिली है ना अपने हैंड डायनेस्टी यानी हैंड किंगडम की, वो सारी की सारी फैमिली वगैरह दूसरे बड़े बड़े ना ग्रुप वगैरह के साथ मिलकर हमारा जो होली लैंड है ना उस पर हमला करने के लिए आने वाले। तो उसका कांड भी संभालने के लिए ये जो शहर है फ्रेगनेंस सिटी, यहाँ से ढेर सारे बंदों को बाहर भेजा गया है। और एल्डर ने आपको भी कुछ ऐसा कहने को मुझे बोला है। जो सुनते शान कहती ओके ओके रुको जरा सबर करो यार, बहुत ज़्यादा अभी मैं इतने दूर से आई हूँ, थोड़ी सी थक चुकी हूँ, आज मैं यहाँ पे आराम करना चाहूँगी। कल ये सारी चीज़ों के बारे में ना मैं खुद पसंद ही एल्डर के पास जाऊँगी और उनके साथ यहाँ पे बातचीत करूँगी, समझ गए ना। तो सामने से कहती है ओके ठीक है, ये सारी बातें समझ गई, लेकिन आपके साथ यहाँ पे और भी 3 लोग आए, 2 लड़की और 1 लड़का। ये लोग यहाँ पे कौन है? तभी यहाँ पे शान आई डोंट नो कौन सा अजीब सा स्किल यूज़ करती है और इन दोनों पे यहाँ पे स्किल यूज़ कर देती है दोनों लड़कियों के ऊपर। सामने से दोनों लड़कियाँ भी कन्फ्यूज की एक सेकंड भाई इसका यहाँ पे क्या मतलब हुआ, सामने से हमारे ऊपर ये क्या करिए। तो ये कहती है डोंट वरी मैं यहाँ पे कुछ भी अजीब स्किल यूज़ नहीं करी हूँ। और बता देगा हाँ भी बेसिकली हमारे मेहमान है तो भाई आराम से इनको यहाँ पे रुको। और कहती है नौकरानी से कि हाँ भाई यहाँ पे जो गेस्ट हाउस है ना फ्रेगनेंस गेस्ट हाउस, उस गेस्ट हाउस में लेके जाओ उनको भाई, जब तक लोग रुकेंगे ना जब तक लोग वहीं पर रुकेंगे। तो ये जो नौकरानी है ना अपने से भी छोटी नौकरानी को बोलते हो कि ठीक है भाई जल्दी से इन दोनों को वहाँ पर लेके जाओ। तो वो नौकरानी उन दोनों को ले जाने लगती है। पीछे शान बोलती है हाँ भाई हम ये दोनों हमारे मेहमान है तो इनको भाई बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आराम से भाई अतिथि देवो भव, समझ गए ना। तो आराम से वो छोटी नौकरानी लेके चल जाती है। इसके बाद से जो मेन नौकरानी है वो पूछती है यान के बारे में कि हाँ यान का इसका क्या करना है, ये लड़का कौन है। जो सुनने के सामने से बड़ा प्यारा से यहाँ पे किसी नहीं मतलब हो सकता जो स्किल इसने दोनों लड़कियों पे किया था और इसे कोई स्किल यहाँ पे यूज करती है। आई डोंट नो यहाँ पे ये क्या करिए, शायद हो सकता है किसी टाइप का स्किल लगा रही कि हाँ भी जब तक तेरे पास रहेगा बिना परमिशन के तो यहाँ पे बाहर नहीं जा सकता, शायद ऐसा हो सकता है, कंफर्म नहीं हमें आगे मालूम चलेगा। तो सामने से यान कई वे करती है और अपने नौकरानी से कहती हाँ जो मेरा फोनिक्स पेबुलोन है ना इसको वहाँ पे ले जाके भाई आराम करने के लिए भेज। जो सुनते सामने से नौकरानी हिल जाती है, कहती एक सेकंड वाकई में आप इसको वहाँ भेजना चाहते। यहाँ पे एकदम हैरान होते कह रही यार ये तो उनका पर्सनल रूम है जहाँ पे वो आराम करती है, जहाँ पे वो रहती है और जहाँ भाई मुझे भी जल्दी जाने का परमिशन नहीं मिलता। और सामने से लड़के को भाई वहाँ पे जाने को बोली, आखिर ये लड़का कौन है भाई, आखिर हमारी मालकिन इसकी यहाँ इतनी क्यों परवाह कर रही है। इसके बाद सजेशन है ना यान कैसे कहते कि देखो टेंशन मत लो भाई, ये जो मेरी नौकरानी है तुम्हें भाई पहुंचा देगी जहां मैंने बोला है, वहां पे जाके आराम कर लो, मुझे कुछ काम वगैरह मैं काम अपना निपटा के आती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग जाएगा लेकिन डोंट वरी जैसे काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा मैं तुम्हारे पास आऊँगी और बातचीत करूँगी। और नौकरानी से कहती हाँ भाई पर्सनली खुद तू इनको लेके जा और किसी छोटी मोटी नौकरानी को मत भेज देना, समझ गए ना। तो कहते हैं हाँ मार्केट में समझ गई और तो ले जाने लगती है। और जाते फिर से यहाँ पे शान है ना यान कहीं को इस बार धमकी देते हो, कहते सुनो तुम मुझे मालूम है बड़े ठरके और हरामी टाइप के लौंडे हो, लेकिन जो मेरी नौकरानी है ना इन नौकरानी से ज़्यादा मेरी बहन जैसी है, बचपन से हम साथ में यहाँ पे पले बड़े हैं तो इसके साथ कुछ भी गंदा करने का सोचना मत। जो सुनते यान के बोलते कि अरे यार तूने मुझे यहाँ पे क्या समझ के रखा है, मैं उतना भी कोई अश्लील आदमी नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ चुपचाप चल। तो वहाँ पे शान अपना काम करने के लिए निकल जाती है और नौकरानी यहाँ पे यान कई को ले जाने लगती है। तो आराम से लेके जा रही है। छोटी मोटी जो नौकरानी है ना वो भी नोटिस करती है कि हाँ भाई ये आदमी यहाँ पे कौन है। उसके बाद से वो जो घर के बाहर बेसिकली पहुँचते हैं तो मतलब कमरे के बाहर जो फोनिक्स पेबुलोन है उसके बाहर यहाँ पे सबसे पहले बात गार्डन वार्डन लगा हुआ था, हर जगह फूल वगैरह थे। तो बड़े रूड तरीके से यहाँ पे यान कैसे कहते कि देख भाई ध्यान से अंधो जैसा मत चल, आंखें खोल के चलना, यहाँ पे बहुत टाइप के स्पेशल फूल वगैरह है जो कि हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। गलती से तूने एक फूल के ऊपर भी पैर रख दिया और फूल यहाँ पे बर्बाद हुआ, मैं तुझे यहाँ पे बर्बाद कर दूंगा, समझ गया ना। यान का भी कहता ओके ठीक है मेरी माँ मैं समझ गया, ऐसे चिल्ला के तो कम से कम मत बोला कर। उसके बाद से जो कमरा है भाई कमरे के अंदर फाइनली एंट्री मार देते हैं। एंट्री मारते ना यहाँ पे सबसे ज़्यादा भाई नौकरानी खुश होती है जो बेड था, बेड पे जाके यहाँ पे कूद जाती है और कहती कि हाय हाय क्या बेड है भाई, यही बेड है जहाँ पे मालकिन यहाँ पे सोती है, हाय हाय मजा आ जाता भाई, ये पी लो, हाय हाय
जिसके ऊपर अभी वो उनका स्मेल है ना भाई आ रहा है। तभी यान का भी आसपास का नज़ारा देखते हुए कहते हैं नॉट बैड, ठीक ही है। जो सुनते नौकरानी के देख सकते क्या बोला, नॉट बैड, ठीक ही है। अबे साले तेरी माँ का भाई मैं बताऊँ ये कमरा कौन सा भाई, हमारी मालकिन का कमरा है, जहाँ वो बचपन से जब छोटी थी ना, छोटी बच्ची थी तब से यहाँ पे रहती है, तब से यहाँ पे पली बड़ी इसी कमरे में। यहाँ पे आने के लिए लोग यहाँ पे तरसते हैं और कुछ दिनों से मैं भी उनके साथ यहीं पे रह रही हूँ। मैं बहुत लंबे समय से रहना चाहती थी लेकिन भाई परमिशन वगैरह मुझे नहीं मिलता था। बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत भीख मांगी, बहुत मैंने पापड़ लिए, तब जाके भाई मुझे उनके साथ यहाँ पे रहने का मौका मिला। उसमें भी बहुत सारी चीज़ों का मुझे यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन साला तू एक कमीना सा लड़का, एक फालतू सा लड़का, मालूम नहीं कहाँ से आ गया, वो आधे सीधा परमिशन मिलेगा भाई इस कमरे को यहाँ पे यूज़ करने का। साले मान जा भाई तू कितना रखिए और क्या बोल रहा है, यहाँ भी बस ठीक ठाक है। अभी ठीक नहीं, ये जन्नत है जन्नत। तू यहाँ पे क्या मालूम चलेगा। और जो तकिया था ना बेड के ऊपर उसे उठा कर ले जाने लगती है। तो यान के क्या देख सकेंगे, तो जो तकिया है ये तकिया अपने साथ लेके जा रही है। तो कहती है ऑफकोर्स ये तकिया मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ कि भाई मालकिन ने इससे पहले यहाँ पे यूज़ करके रखा है, तो तुझे मैं यूज़ बिल्कुल करने नहीं दूंगी। 2-4 सामान यहाँ पे और उठा लेते हो, कहते हाँ मालकिन ने ये भी यहाँ पे यूज़ कर लिया, मैं इससे भी लेके जा रही हूँ। और वो सारा सामान लेके चल जाती है। यान का भी देखते हो हाँ चलो कम से कम बेड तो है, अच्छा हुआ बेड लेके नहीं गई, वरना मालूम चलेगा यहाँ भी बेड लेके चल गई, ज़मीन पर सोना पड़ेगा। आराम से बेड पर बैठता है और अपना मेडिटेशन करता है। तो इसके अंदर यहाँ पे सॉल सीकिंग सील नाम का भी एक सील लगा हुआ है, जिसके जरिए ना आसपास के जो भी आत्मा वगैरह ना वो सबको यहाँ पे नोटिस कर सकता है। आई डोंट नो कब इसके अंदर लगा था, बीच में लगा होगा, मैं शायद भूल चुका रहूँगा या फिर मुझे याद नहीं आ रहा। और यहाँ पे वाकई में एक आत्मा था, जो इसके पास जो आत्मा था ना ऑलमोस्ट उसके जैसे यहाँ पे दिखता है, आप सामने देख सकते हो। तो सामने से यहाँ पे वो आत्मा पूछते कह रहे यार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यान के बोलते क्या करूँगा भाई, सो रहा हूँ भाई, मतलब सोने जाने वाला था, तो आके मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। और देख ले मेरे ऊपर यहाँ पे एक सील वगैरह लगा हुआ है, जिसके जरिए मैं आज से किसी भी आत्मा को पता लगा सकता हूँ। और जो सील है ना कोई और यहाँ पे हटा नहीं सकता है, यहाँ तक कि छठे स्टेज का बंदा आ जाएगा ना वो भी यहाँ पे नहीं हटा सकता, सिर्फ मैं यहाँ पे हटा सकता हूँ। इसलिए ज़्यादा तुझे नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सामने से वो आत्मा आई थिंक फीमेल मुझे यहाँ पे लग रही है, तो वो कहते डोंट वरी टेंशन मत लो यार, लेकिन बड़े कमीने टाइप के तुम यहाँ पे लगते हो भाई, ऐसे इतने रूड तरीके से कौन बर्ताव करता है। कोई बात नहीं, आज के लिए आराम कर लो, कल मैं फिर तुम्हारे पास आऊँगी, तुम्हें थोड़ा सा एंटरटेन करूँगी। जो सुनते कहता है ओके ठीक है अभी के लिए निकल जा, तो वो भी शायद यहाँ पर निकल जाती है और यान का भी सोने के लिए चला जाता है। उसके बाद चेंज होता है अगले दिन सुबह सुबह यहाँ पे एक और नौकरानी आती है। जैसे नौकरानी आती है कहती है मालिक आप कल रात को आराम से सोए ना। तो यान का कहते हैं कि हमें आराम से सोया। जो सुनते कहते ओके काफ़ी बढ़िया, मालकिन ने बेसिकली मुझे यहाँ पे भेजा है आपको यहाँ पे ख्याल रखने के लिए, देखने के लिए यहाँ पे आप यहाँ पे सही सलामत अच्छे से रह रहे हो कि नहीं। आप मुझे यहाँ पे यून ली बुला सकती है। और अपने साथ 2 और छोटी नौकरानी को लेकर आई थी, एक का नाम यहाँ पे रू था और दूसरे का नाम यहाँ पे क्यों था। कहती यहाँ भी इनसे मिले, ये भी नौकरानी लोग है और नाम वाम बताती है। जो देखते यहाँ पे यान का थोड़ा सा अजीब लगता है कि एक सेकंड यहाँ पे क्या हो रहा है। कहता हूँ कि ठीक है सुबह उठने के बाद यहाँ पे नहाना चाहिए, नहाना अच्छी बात होती है, मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ। तभी सामने से कहती है ओके ठीक है, लेकिन बेसिकली हमारी मालकिन ने हमें ये कहा कि ये शहर में आप जब तक हो ना, जब तक सामने से लिटरली आप जो भी रिक्वेस्ट करोगे ना जो हम यहाँ पे पूरा कर सकते हैं, हम वाकई में आपके यहाँ पे पूरा करने को तैयार ही हैं। हर रिक्वेस्ट, हर रिक्वेस्ट जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते वाकई में हर रिक्वेस्ट। तो सामने से यूं ली कहती हाँ हर रिक्वेस्ट के वाकई में आपको कुछ ऐसा दिल कर रहा है। तो यान के बोलते नहीं ऐसा कुछ खास तो नहीं, लेकिन भाई नहाना का मुझे बोले वहाँ लेके चलो। तो तीनों नौकरानी एक शाही बाथटब में लेके जाते हैं, पूरा फूल वूल लगा हुआ है, बहुत बड़ा बाथटब है, पूरा कमरा सजाया गया है। कहती कि हाँ ये लीजिए बाथटब, आप यहाँ पे जितना हो सके उतना आराम से नहा सकते हैं। तो यान के बोलता ओके ठीक है, लेकिन एक सेकंड कहीं तुम्हारी मालकिन ने मेरे साथ मतलब नहाने के लिए तुमको भेजा कि हाँ भी जब नहाने जाऊँगा तो वहाँ पर भी मेरी मदद करना। जो सुनते सामने से ना नौकरानी कहती है एग्जैक्टली उन्होंने ऐसा तो नहीं बोला, बस उन्होंने ये कहा भाई कि आपको जो भी रिक्वेस्ट अब जो यहाँ पे सामने से करने को बोलेंगे ना हमें सामने से यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे चाहते कि हाँ भाई हम आपके साथ यहाँ पे आए नहाने में मदद करें तो हमें सामने से यहाँ पे मना नहीं कर सकते। जो सुनते यान के बोलते नहीं उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, तुम जाके अपना काम करो, मैं यहाँ पे नहाता हूँ। तो सारी नौकरानी चल जाती है, ये भी आराम से बाथटब में जाता है, नहाने के लिए बैठता है और सोचते कह रहे यार शुयान कहाँ यार, मुझे एग्जैक्टली कोई आइडिया नहीं, मुझे उसके पास जाना है। और साथ में जो भी यहाँ पे लीडर और जो बाकी सब एल्डर्स थे ना वो सब वहीं पे रुक गए थे ग्रुप के एरिया में। तो वहाँ पे भी पक्का भी झगड़ा वगैरह हुआ होगा, तो उनका झगड़ा होने के बाद पक्का वहाँ पे क्या है मतलब रिजल्ट निकला होगा, मुझे वो सब भी जानना है। यहाँ पे जो भी नौकरानी है बाहर आती है, तो जो मेन इनकी नौकरानी है जिसका नाम यहाँ पे बी लुओ है, तो इसको मैं बी लुओ बुलाऊंगा। तो सामने से ये भी पूछते हैं इससे कि हाँ भाई क्या हुआ भाई, ठीक है ना। सामने से हरामी लौंडे ने तुम्हें मोलेस्ट करने की कोशिश की होगी, तुम्हारे साथ पक्का जबरदस्ती किया होगा, पक्का सामने से ऐसे किया ना भाई, वो पक्का मुझे लगा था ठरकी लौंडा रहेगा। लेकिन यहाँ पे यूं ली कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं भाई, सामने से यार वो बेशर्म आदमी नहीं लगते, वो काफ़ी अच्छे आदमी लगते और मुँह में नाइजर तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगते, मतलब ऐसे आदमी जो कि
लड़कियों के साथ बदतमीजी करता है। वो तो बड़े यहाँ पे जिस फेकफुल आदमी है बड़े प्यार से काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे, जो सुनते यहाँ पे ये चौंक जाती है, कहती नहीं भाई ऐसा कैसे यहाँ पे हो सकता है, भाई एक नंबर कमीना बंदा है। वाकई में उसने तुम में से किसी के भी मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की, ऐसा कैसे यहाँ पे हो सकता है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। मतलब इसको तो यहाँ पे लग चुका कि हाँ भाई ईयान का ही हरामी है, मतलब हरामी है। देखते हैं उसका ये हरामीपन साबित करने के लिए यहाँ पे और क्या क्या नाटक करती है। तो ये चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।